मुझको डाला। आज 21 अक्टूबर का दिन है और जैसा कि आप जानते हैं पुलिस शहीदी दिवस मनाया जाता है आज ही के दिन। वर्ष 1959 में लद्दाख में सीआरपीएफ के 10 जवानों को चीनी सैनिकों ने घात लगाकर आज ही के दिन उनको मार दिया था और उसी के बाद से उनकी याद में ये इस दिन को पुलिस शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो पिछले पूरे साल में शहीद हुए सभी पूरे देश में जो शहीद होते हैं पुलिस जवान और अधिकारी, उन सभी को आज के दिन याद किया जाता है, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। तो पिछले वर्ष 1 सितंबर 2023 से लेकर 31 अगस्त 2024 के बीच में ऐसे 214 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी हमारे जो शहीद हुए पूरे देश के अंदर, उन सभी के नाम पढ़े गए आज। और ये शहीदी दिवस पूरे देश के अंदर सभी पुलिस लाइनों में और जितनी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उन सभी के जहाँ भी कोई ना कोई उनका सेंटर है वहाँ सभी जगह मनाया जाता है और सभी के नाम पढ़े जाते हैं। उनको उनकी याद में परेड की जाती है और उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। तो इसी के लिए आज हम सभी एकत्रित हुए। सर, लॉरेंस की बात करें तो लगातार शूटर एक तो आप ग्लैमराइज नहीं, ये ऐसा नहीं होता है। वो तो बाबा सिद्दीकी हो या कोई और मर्डर हो, जहाँ भी हुआ वहाँ की पुलिस उनको इन्वेस्टिगेट करेगी, उसमें जो भी हमारा असिस्टेंस है वो दी जाएगी। और जो अपराधी हैं वो किसी एक जगह या शहर या किसी उसके नहीं होते, वो तो अपराधी हैं और उनके खिलाफ सब बराबर कार्रवाई की जाए। 214 वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने देश की कानून व्यवस्था को कायम रखने, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने तथा देश के नागरिकों की जान और माल की सुरक्षा करने के अपने कर्तव्य को निभाते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मैं आज यहाँ राज्य स्तरीय पुलिस शहीदी दिवस के अवसर पर पुलिस बलों के शहीद हुए ऐसे सभी बहादुर अधिकारियों व जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज का दिन न केवल हरियाणा पुलिस के लिए बल्कि समस्त भारतीय पुलिस के लिए एक प्रेरणादायक दिवस है, जो हमें याद दिलाता है उन बहादुर और जांबाज पुलिस जवानों और अधिकारियों की, जिन्होंने अपने अपने देश और देश व सीमाओं पर देश की सुरक्षा हेतु कानून और व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए अपने अमूल्य प्राणों का बलिदान किया है। देश सेवा व कर्तव्य प्राणता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले इन शहीद जवानों का राष्ट्र सदैव ऋणी रहेगा। आज का दिन हरियाणा पुलिस और भारतीय पुलिस के उन वीर सपूतों के अदम्य साहस और कर्तव्य प्राणता को समर्पित है, जिसके चलते देश की सीमाओं से लेकर हमारे गांवों व शहरों के हर नागरिक अपने को सुरक्षित महसूस करता है। आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रण में रखने के लिए हम अपने जवानों को अत्याधुनिक हथियारों का प्रशिक्षण देकर उनकी कार्य कुशलता में निरंतर सुधार करते रहेंगे, ताकि वे समाज विरोधी तत्वों की नई चुनौतियों का मुकाबला कर सकें, जिससे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान होने से बचाया जा सके। साथियों, देश की सुरक्षा के लिए प्राणों का बलिदान देने वाले सभी अमर पुलिस कर्मियों की कुर्बानियों को सलामी देते हुए हमें यह संकल्प लेना है कि हम देश में अराजकता और अशांति फैलाने वाले तत्वों को अपने नापाक इरादों में कभी सफल नहीं होने देंगे। खाकी वर्दी का रंग भी हमें अपने कर्तव्य की पालना करते हुए खाक में मिल जाने की ही प्रेरणा देता है। मौत दुनिया में सभी को आती है, परंतु देश की आन बान शान की खातिर और समाज में अशांति फैलाने वालों के मंसूबों को नाकाम करते हुए जो मृत्यु को गले लगाता है, उसका नाम देश की एकता व अखंडता के लिए दी गई कुर्बानियों के इतिहास में न केवल स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाता है, बल्कि उनका आदर्श जड़ श्रुतियों के माध्यम से सदैव अमर हो जाता है। आज के दौर में हमारा देश चहुमुखी तरक्की के रास्ते पर
तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी तरक्की से ईर्ष्या रखने वाले कुछ असामाजिक तत्व उग्रवाद और अलगाववाद का नारा देकर हमारे देश की शांति और अमन को भंग कर देने की नाकाम कोशिश करते रहते हैं। संकट की इस घड़ी में हमारे देश और प्रदेश का प्रत्येक नागरिक वर्दी पहने सिपाही और सीमा पर तैनात हर फौजी पर भरोसा करता है। फर्ज की अदायगी करते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम जनता के सेवक हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 21 अक्टूबर 1959 को भारत तिब्बत सीमा पर लद्दाख के क्षेत्र में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 10 जवान सीमा पर गश्त करते हुए चीनी सैनिकों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले का शिकार हो गए थे। तभी से 21 अक्टूबर को पुलिस शहीदी दिवस के रूप में मनाने की परंपरा आरंभ की गई। इन वीर सपूतों की कर्मभूमि कश्मीर की पहाड़ियों से लेकर नागालैंड और मणिपुर के घने जंगलों व चंबल के बेड़ों से लेकर कच्छ के रण तक रही है। वह इन्होंने हर समय आतंकवादियों, उग्रवादियों, अपराधियों व असामाजिक तत्वों से निपटते हुए भारत के जनमानस और भारत माता की सेवा की है।